मैं पहले बिखरी सी रहने वाली पत्नी थी। उस दिन मंच पर नाचते हुए जब उसने मुझे देखा तो उसकी आंखें हैरानी से भर गईं। हमारी शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन मैंने कभी अपने लिए सजना संवरना जरूरी नहीं समझा। कुछ दिन पहले मैं उसके लिए छाता लेकर गई थी, पर वहीं मैंने उसे और अपने बेटे को उसकी पहली मोहब्बत का स्वागत करते देखा। वह औरत उसके गले लगकर खड़ी थी, जैसे मैं ही उनके बीच आई हुई अजनबी हूँ। तभी बेटे ने मासूमियत से कहा कि वह उसी औरत को अपनी माँ बनाना चाहता है। मेरी दुनिया वहीं टूट गई। मैं सड़क पर गिर पड़ी और तभी तेज रफ्तार कार मेरी तरफ बढ़ी। होश आया तो अस्पताल में थी। उसी पल मैंने तय कर लिया, अब सब बदलना होगा। जब वह आया, मैंने अनजान बनकर पूछा, आप कौन हैं? उसने ठंडे स्वर में कहा, हम बस दोस्त हैं। मैं स्तब्ध रह गई। तभी बेटा आया, मगर उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। वह उसे लेकर अपनी पहली मोहब्बत से मिलने चला गया। उस क्षण मैंने दोनों को दिल से छोड़ दिया। घर लौटने पर उसने हमेशा की तरह अपना कोट मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने उससे झूठ की वजह पूछी तो उसने साफ कह दिया, ये शादी शुरू से ही गलती थी। उसने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। मैंने तुरंत तलाक मांग लिया। वह भड़क उठा, ताना मारते हुए बोला कि मैं सिर्फ घर संभालने लायक हूँ। उस दिन मैंने अपनी सारी साधारण पोशाकें फेंक दी, नया हेयर स्टाइल लिया और खुद को दोबारा पाने का फैसला किया। कुछ समय बाद मैं फिर मंच पर थी, किसी के साथ नाचते हुए। अचानक बिजली चली गई और अंधेरे का फायदा उठाकर वह मुझे बाहर खींच लाया। उसने कहा कि मुझे ऐसे कपड़े पहनने का हक नहीं। उसकी बातों ने मुझे और मजबूत कर दिया। मैंने अपना पुराना करियर दोबारा शुरू किया। सहायक के साथ क्लाइंट मीटिंग्स करने लगी। एक दिन बेटा अस्पताल ले चलने की जिद कर रहा था, तभी वह अचानक सामने आ गया। मैंने पहले ही मास्क पहन रखा था, इसलिए वह पहचान नहीं पाया। उसने परफ्यूम के बिजनेस में साथ काम करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन मैंने ठुकरा दिया। बाद में सहायक ने कहा कि यह मौका छोड़ना गलत था, इससे बहुत फायदा हो सकता था। तभी मुझे समझ आया कि अब मुझे भावनाओं से नहीं, अपने फैसलों से आगे बढ़ना है। अगला क्लाइंट अनिद्रा से जूझ रहा था। उसके घर पहुंची ही थी कि उसने गुस्से में बास्केटबॉल बाहर फेंकी, जो आकर मुझसे टकरा गई। मेरा मास्क गिर पड़ा। उसी वक्त वह वहां आ गया। मैंने घबराकर तुरंत मास्क पहन लिया और मुड़कर जाने लगी, लेकिन उसने रोक लिया। उसकी नजरें मुझ पर टिकी थीं और मैं डर रही थी कि कहीं वह मुझे पहचान न ले। आगे जानने के लिए सब्सक्राइब करें।